यूएन के जनरल असेंबली इजलास के मौके पर मुस्लिम लीडरान की ट्रंप से मुलाकात, गजा के फ्यूचर के हवाले से डिस्कशन और इजराइल के प्लान्स। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इसमें शमूलियत और इसके अलावा कुछ दूसरी अहम मुलाकातें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये अरब मुस्लिम लीडर्स की ट्रंप से मुलाकात, इन्होंने क्या डिस्कशन की है गजा के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान के मजीद क्या एजेंडाज थे जो दूसरे ममालिक से डिस्कस किए हैं। हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में होने वाली डेवलपमेंट्स और थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर पर भी नजर डालेंगे जिसमें उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। क्या ये प्रोमिनेंट अरब मुस्लिम ममालिक गजा के अंदर एक फौजी दस्ता भेजने की तैयारी कर रहे हैं? आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 की मुस्लिम ममालिक के लीडरान से मुलाकात की जिसमें इजिप्ट, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई के सरबराहान शामिल थे, जिनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ये वो ग्रुप है जो इस मसले को हल कर सकता है। आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रूस का ऐलान किया था हमास और इजराइल के दरमियान, उस वक्त भी इनकी की अरब मुस्लिम ममालिक के लीडरान से मुलाकात हो रही थी और उस वक्त भी यही ख्याल किया जा रहा था कि अब ये मामला ख़त्म होने को है, सीज फायर प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरह इजराइल ने उस प्लान की धज्जियां उड़ा दी और डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा साइड पर हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को 3 बार धोखा मिल चुका है इजराइल की जानिब से। उस ट्रूस को तोड़ना, फिर ईरान पर हमला करना और अभी रिसेंटली कतर पर हमले, इन सारी चीज़ों ने ये मुस्लिम लीडर्स को काफ़ी हद तक यूनाइटेड कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर से काफ़ी खाइफ हैं इजराइल से, वो कोई खुश नहीं है और इसीलिए वो एक बार फिर नेतन्याहू के अलावा की मुस्लिम लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शामिल थे। इस मीटिंग में बढ़ चढ़कर कतर, इंडोनेशिया और तुर्की ने हिस्सा लिया और अपने प्लान्स डोनाल्ड ट्रंप को बताए कि ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 नकाती एजेंडा पेश किया है जिनके मुताबिक सीज फायर पर अमल किया जाएगा और बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मुशावरत के साथ पेश किया है इन मुस्लिम लीडर्स को। तुर्की के उर्दगान के मुताबिक ये मीटिंग काफी फ्रूटफुल रही है और पाकिस्तान ने भी इस हवाले से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की उम्मीद का इजहार किया है। अमेरिका और मुस्लिम कंट्रीज के इन लीडर्स की मुलाकात के दौरान एक ये प्रपोजल भी सामने आया है कि ये अरब और मुस्लिम ममालिक मिलकर एक मिलिट्री फोर्स तैयार करेंगी, एक फौजी दस्ता जिसको पॉसिबली गजा भेजा जा सकता है, जो कि इजरायली फोर्सेस के गजा से इनखला को मेक श्योर करेगा, उसको इनेबल करेगा, जिसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की जाएगी। ये एक यूएन की तर्ज पर पीस मिशन होगा जिसका काम अमन की बहाली होगा, जो इजरायली फोर्सेस के विड्रॉ के बाद यहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करेगा और पॉसिबली हमास के रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस बात पे सब एग्री हैं कि गजा की रिहेबिलिटेशन के प्लान में हमास की कोई जगह नहीं है और ये डोनाल्ड ट्रंप अपना नैरेटिव इन मुस्लिम ममालिक को बता चुके हैं कि अगर पीस की तरफ बढ़ना है, अगर सीज फायर की तरफ जाना है तो आप सबको मिलकर हमास को डिनाउंस करना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्रेशर है अमेरिका पर जिसको इजराइल ड्राइव कर रहा है कि हमास की इसमें कोई जगह नहीं है और इजराइल ने तो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यूएस ये चाहता है कि इन इलाकों में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को थोड़ी सी अथॉरिटी दी जाए और गजा की ट्रांजिशन और रीबिल्डिंग प्रोग्राम्स को शुरू किया जाए और इसमें ये जो पावरफुल मालदार अरब रियासतें हैं इस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में अपना किरदार अदा करेंगी, फंडिंग करेंगी, जिसमें सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। आज से 6-7 माह पहले डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये था कि गजा के जितने बासी हैं उनको इजिप्ट या जॉर्डन में मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन उस प्लान की पूरी दुनिया ने बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत की और अब ये एक और नए प्लान के साथ सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब को बताया है कि मैं खुद सीज फायर का हामी हूं, लेकिन इसके लिए इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज करना भी बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना और इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू बताया इन लोगों को, जबकि इनकी तरफ से ये बताया गया कि इजरायली एग्रेशन को रोकना होगा और वेस्ट बैंक के जो एनेक्सेशन प्लान्स हैं उनको भी तर्क करना होगा। जबकि वेस्ट बैंक एनेक्सेशन की बात करें तो वहाँ तो इजराइल फुल एग्रेसिव हुआ है। इन 2 वीडियोस में हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है कि किस तरह इजराइल वहाँ पर सेटलमेंट्स बना रहा है, नई नई सेटलमेंट्स क्रिएट करने का प्लान रखता है और इवन सेटलमेंट जो कि ईस्ट यरूशलेम के बहुत करीब है वो मजीद फ़लस्तीनियन टेरिटरीज पर काबिज होने की कोशिश है और वेस्ट बैंक को डिवाइड करने की कोशिश है। वेस्ट बैंक पूरा फ़लस्तीनियन टेरिटरी है यूएन के मुताबिक।
लेकिन वहां भी इजराइल सेटलमेंट्स पर सेटलमेंट बनाता चला जा रहा है। तो एक तरफ इजराइल के अपने प्लान्स हैं जो किसी सूरत रुक नहीं रहे, और अभी तो मार्को रूबियो उन प्लान्स को काफी हद तक इंडोर्स करके आए हैं, जो कि ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और मार्को रूबियो ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन की मुखालफत कर दी है। और अभी रिसेंटली जितनी भी मगरबी रियासतों ने तस्लीम की है फलस्तीनी स्टेट को, उसकी भी मुखालफत कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका खुद यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन की परमानेंट मेंबरशिप का सबसे बड़ा मुखालिफ है, और वो इस मूव को वीटो कर देता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सब मेंबर्स का एग्री होना लाजिम है। अमेरिका इजराइल की दोस्ती में इस मूव को ब्लॉक करता है, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 150 ममालिक के फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने के बावजूद फ़लस्तीन यूएन की परमानेंट मेंबर स्टेट नहीं बन पा रहा यूएस की वजह से। और अभी हम डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर पर भी नज़र डालेंगे, उसमें भी उन्होंने कुछ मुज़क्का खेज़ बातें की हैं। उसमें से एक बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने यूएन को एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है कि यूएन किसी भी जंग को रुकवाने में नाकाम रहा है। यहाँ बहुत से एनालिस्ट अमेरिका के इस किरदार पर सवाल उठा रहे हैं कि खुद अमेरिका ब्लॉक करता है किसी भी पीस मूव को। मुताद्दिद बार इन्होंने गजा में सीज फायर की रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया हुआ है। तो खुद अमेरिका बहुत सी जंगों को जारी रखने में अपना किरदार अदा करता है यूनाइटेड नेशंस में अपने वीटो का राइट इस्तेमाल करके, और इसको एब्यूज किया जाता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं यूनाइटेड नेशंस पर कि वो फेल हो चुका है, जबकि यूनाइटेड नेशंस में बैठी बहुत इंपॉर्टेंट पावर अमेरिका बादर वो इन सारे मूव्स को ब्लॉक करती है जो मिडिल ईस्ट में अमन से रिलेटेड होते हैं। तो यही बात अरब ममालिक की तरफ से समझाई गई है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपके जो इक़दामात हैं आपके और आपके दोस्त के, इसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। आपको खुद धोखा दिया इजराइल ने, और आपने जो इनके लिए अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इतनी बड़ी नॉर्मलाइजेशन की राह हमवार की थी, अब वो भी ख़तरे में पड़ चुकी है। यूएई ने भी इनको मैसेज दे दिया है कि अगर वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन की तरफ जाया गया तो फिर हम अब्राहम अकॉर्ड से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसको डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी कामयाबी बताया जाता है, जिसने इजराइल को नॉर्मलाइज करने में एक अहम किरदार अदा किया था, और 6 मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को तस्लीम किया था 2019 में। लेकिन उसके बाद ये प्लान आगे नहीं बढ़ सका 2023 के एक्शंस की वजह से। उसमें सऊदी अरब तैयार नजर आ रहा था इजराइल को तस्लीम करने के लिए, लेकिन अब वो बहुत पीछे चले गए हैं। अब ये सब इजराइल के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के अपने एक्शंस की वजह से ये सब लोग पीछे हट चुके हैं। ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि वेस्टर्न ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, और इजराइल आइसोलेट होता जा रहा है। और इस आइसोलेशन का इन्होंने क्या हल निकाला है आप इस वीडियो में देखें। इजराइल कहता है कि हम सुपर स्पार्टा बन जाएंगे, यानी हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हम एक ऐसी मिलिट्री पावर बनेंगे कि हम इन सब को उड़ाकर रख देंगे। हमें किसी सैंक्शन, किसी आइसोलेशन या किसी डिप्लोमेटिक सेटबैक से कोई फर्क नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे बड़े एजेंडाज हैं, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। ये इजराइल का नैरेटिव है इस वक्त। उनको नज़र आ रहा है कि किस तरह वो आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, और सिवाय अमेरिका के कोई इनका साथ नहीं दे रहा। धुआंधार स्पीचेस हुई हैं, पूरी दुनिया के लीडरान ने की हैं, साउथ अमेरिका से लेकर अफ्रीका के लीडर्स, एशिया के लीडर्स, सब ने इनको लताड़ा है, सब ने इजराइल के एक्शंस पर कंडेमनेशन की है। यूरोप अब फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इन अरब मुस्लिम लीडर्स से वादा किया है कि इजराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा। लेकिन इजराइल की हम टोन देख लें तो वो हम सब के सामने है। वो कहते हैं कि हम सब कुछ करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, हम पर जो मर्जी दबाव आए हम उसे नहीं मानते। और ये कॉन्फिडेंस बहुत हद तक अमेरिका की जानिब से इनको मिलता है, चाहे बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे ट्रंप की। इनके ऑफिशियल्स बार बार विजिट करते हैं इजराइल का, और इजराइल की सपोर्ट की यकीन दहानी कराते हैं, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो या मिलिट्री सपोर्ट हो। हर तरह से इजराइल को एम्बोल्डन किया जाता है और मिडिल ईस्ट में अपने कप्तान के तौर पर खड़ा किया जाता है, और इस तरह उनको इनेबल किया जाता है कि वो इम्प्यूनिटी के साथ कहीं भी स्ट्राइक कर देता है। लेकिन अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि इजराइल के आइसोलेशन के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम सोलो फ्लाइट लेने के लिए तैयार हैं। ये मीटिंग 50 मिनट तक जारी रही, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब को कहा कि आप सब ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। इन अरब मुस्लिम ममालिक के इस वक्त एक्टिव होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये है जो इन्होंने देखा है कि इजराइल ने किस तरह कतर पर हमले किए हैं और हमास लीडरशिप को निगोसिएशंस के दरमियान निशाना बनाया है।
इस चीज़ ने इन सब को काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट कर दिया है और इन्होंने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को अपना पैगाम दिया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि कतर समिट में ये किस तरह मिल बैठे हैं और वहाँ भी एक टास्क फोर्स बनाने की बात हुई थी। अरब ममालिक ने ये फैसला किया था कि हमारे जो ज्वाइंट मिलिट्री मैकेनिज्म्स हैं उनको एक्टिव किया जाएगा और फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक दिफाई एग्रीमेंट सामने आ गया। ये चीज़ें बता रही हैं कि इस वक्त अरब और पावरफुल मुस्लिम ममालिक काफ़ी हद तक इजराइल के ख़िलाफ़ महाज बनाने में कामयाब हो चुके हैं और उनके जहन में जितने कंसर्न्स हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन है और जो परेशानी है और जो गुस्सा है, उन्होंने कन्वे किया डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप उसका जिक्र करेंगे डेफिनेटली नेतन्याहू से। नेतन्याहू ये समझता है कि अमेरिका उसके साथ है हर हाल में, यानी हम जो भी एक्शन करते हैं, जो अग्रेसिव एक्शन करते हैं, उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग होती है, लिहाजा हमें किसी डर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराता तो आप कुछ भी कर जाते हो। अगर कोई दूसरा कंट्री इस तरह के इकदाम कर रहा होता तो अब तक अमेरिका की सैंक्शंस लग चुकी होती, लेकिन इस स्टेज पे अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी जाता है इजराइल और उनके एनेक्सेशन प्लान्स को किसी हद तक इंडोर्स करता है और अपने मुल्क में आकर तकरीर में कहता है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन से एग्री नहीं करते और ये जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जा रहा है, अमेरिका ये कहता है कि ये हमास के लिए एक रिवॉर्ड है। यूएन इसका जवाब देता है कि ये रिवॉर्ड नहीं बल्कि फ़लस्तीनी लोगों का एक राइट है। तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक कामयाबी थी मिडल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड्स की शक्ल में, और आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद अगर सऊदी अरब भी तस्लीम कर लेता इसराइल को तो इसराइल के लिए कितनी मुश्किलात कम हो जानी थी। लेकिन आज जिस आइसोलेशन का सामना इसराइल कर रहा है और सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड से बहुत दूर चला गया है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न खुद इसराइल है और नेतन्याहू के एक्शंस हैं। जिस ब्रूटैलिटी का इन्होंने मुजाहरा किया गज़ा में और वेस्ट बैंक में, अगर वो ये ना करते तो आज चीज़ें इनके हक में हो सकती थी। जो वादे इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स में किए थे कि हम फ़िलहाल एनेक्सेशन प्लान से रुक जाएंगे, और यूएई ने उस वक्त यही कहा था कि हम इसी वजह से इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने एनेक्सेशन प्लान्स को साइड पे रख दिया। लेकिन अब देखें तो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, इवन सेटलमेंट भी हमारे सामने है, गज़ा की हालत भी हमारे सामने है और वेस्ट बैंक की भी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें तो इन्होंने वहाँ पर और भी की लीडर्स से मुलाकात की, जिसमें बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस शामिल थे, कुछ अरब लीडर्स शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी ये क्लिप वायरल हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ ने इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा और तकरीबन 1 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप को इंगेज किए रखा। और इस क्लिप में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जल्दी में थे और वो हाथ छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ का जो स्टाइल है, जिस तरह वो हाथ थाम लेते हैं और बातचीत करते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी पकड़ ही लिया और इसहाक डार से भी उनकी मुलाकात करवा दी। और इस क्लिप को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी बहस व मुबाहिसा हो रहा था कि क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या एक ज़बरदस्ती के ऑप्टिक्स हैं। मेरे हिसाब से शहबाज शरीफ का ट्रंप को इस तरह इंगेज करना डेफिनेटली पाकिस्तान के फ़ायदे में है, और इस मीटिंग में भी शहबाज शरीफ शरीक थे, पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन थी और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ की एक 1-on-1 मीटिंग होने जा रही है ट्रंप के साथ, जिसके बाद डेफिनेटली इस हुकूमत के क्रेडेंशियल्स मज़ीद मजबूत होंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की थी और हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी यूएस प्रेसिडेंट ने किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ से मुलाकात की हो 1-on-1 और हेड ऑफ द गवर्नमेंट से ना की हो। तो अब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट से भी मुलाकात करने जा रहे हैं और इस हवाले से इस गवर्नमेंट को काफ़ी उम्मीदें हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात की ट्रैजेक्टरी की भी बात करें तो ये पॉजिटिव सिम्त में है। अभी रिसेंटली हमने एक मिनरल डील साइन की है, इसके अलावा हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हासिल की है भारत को शिकस्त देकर, उसने भी पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स में ओवरऑल इजाफा किया है और पाकिस्तान की इंगेजमेंट बढ़ी है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सेंट कॉम तक हर किसी ने पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव कलमात अदा किए हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के रीसेंट यूएस के विजिट, इसहाक डार की मार्को रूबियो से मुलाकात और अब शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर है अमेरिका से और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। और मोदी की भी बात करें, वो कहीं नहीं नज़र आए। उन्होंने इस बार यूएन के सेशन को जानबूझकर स्किप किया है और अमेरिका को कोई पैगाम देने की कोशिश की है। ट्रंप के भारत मुखालिफ इक़दामात भी थमने का नाम नहीं ले रहे। ईरान की चाबहार पोर्ट पर भारत को जो एक वेवर हासिल था ट्रेड का, उस पर भी सैंक्शंस आयद कर दिए हैं ट्रंप ने।
इसके अलावा H1B वर्कर वीज़ा जिसके तहत बहुत से इंडियंस फ़ायदा उठाते थे, उस पर $1 लाख की फ़ीस रख दी है कि कंपनी अगर किसी बंदे को हायर करेगी तो $1 लाख देना पड़ेगा। अब वो कंपनी डेफिनेटली किसी बाहर के वर्कर को तो हायर नहीं करेगी, $1 लाख वो एक इंडियन पर क्यों इन्वेस्ट करेगी? वो प्रेफर करेगी कि अमेरिका से ही कोई वर्कर उठा लूँ। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच है कि जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको फौकियत दी जाए भारतीय वर्कर्स पर, और इसी तरह फिर पूरी फ्रीलांस की इंडस्ट्री है, अमेरिकन उसको टारगेट कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ भी कदगने लगाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर्स को फ्रीलांसर्स के तौर पर भी हायर ना किया जाए। तो इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं ये हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड है भारत की तरफ वो अभी तक बहुत होस्टाइल है। रिसेंटली 1-2 बार इन्होंने पॉजिटिव कलमात तो शेयर किए एक दूसरे के बारे में, ट्रंप ने और मोदी ने, लेकिन ट्रंप के एक्शंस बहुत होस्टाइल नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ इस रीजन में चूँकि इनकी बहुत सी इंगेजमेंट्स के मौके हैं तो इस वजह से ये पाकिस्तान के ज़्यादा अलाइन होते हैं। जैसे हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया यानी अरेबियन सी, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान वगैरह में इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। और अभी रिसेंटली ट्रंप ने अफगानिस्तान में बेसिस का जो एक नया शोशा छोड़ा है उसमें भी वो पाकिस्तान की मदद हासिल कर सकते हैं। और अभी ट्रंप ने जो स्पीच भी की है इवन उसमें भी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था और इस हवाले से यहाँ भी उन्होंने यूएन को लताड़ा। उनकी लिफ्ट भी एक जगह बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा इदारा है जहाँ की चीज़ें सही तरह काम नहीं कर रही और ये दुनिया में क्या अमन करवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक को भी खूब लताड़ा कि इन्होंने फ्री स्पीच का कत्लेआम कर दिया है और एलियंस को अपने मुल्क में घुसा लिया है, और इन पर वही पुरानी तनकीद की कि आप इमिग्रेशन के हवाले से सख्त कवानीन क्यों नहीं मुतारिफ करवा रहे। वही तनकीद जो डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और इलॉन मस्क किया करते हैं ये यूरोपियन लीडर्स पर, और यूके के केयर स्टारमर आजकल इनका नया निशाना है। उनका ये नैरेटिव है कि आप मिडिल ईस्ट और एशिया से इतने लोगों को क्यों एंटर कर रहे हो, अफ्रीका से, जो आपके कल्चर से मुताबिकत नहीं रखते, जो आपके मुल्क में आकर दहशतगर्दी करते हैं, क्राइम्स करते हैं, इनको आप क्यों एंटर होने देते हो। और ये जो सॉफ्ट इमिग्रेशन रूल्स हैं या ओपन बॉर्डर्स की पॉलिसी है ये गलत है, और इन पर कोई तनकीद करे तो आप उनको जलसा नहीं करने देते। ये टॉमी रॉबिन्सन वगैरह इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये इनके एलाइज हैं। यूके में ये टॉमी रॉबिन्सन और जर्मनी में AFD, ये इनके पॉलिटिकल एलाइज बनते हैं कंजर्वेटिव्स के जो अमेरिका में बैठे हैं। इसीलिए इलॉन मस्क इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमने 6-7 माह पहले भी इस फिनोमेना को डिस्कस किया था कि किस तरह ये ट्रंप और इनके जो हमायती हैं ये यूरोप में अपने राइट विंग पार्टनर्स के साथ अलायंस कर रहे हैं। ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज के नैरेटिव को भी लताड़ा कि ये एक होक्स है। ट्रंप के मुताबिक 1920 में ये लोग कहते थे कि ग्लोबल कूलिंग, और अब ये ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे रहे हैं, और अब जब रीजन्स दोबारा ठंडे हो रहे हैं तो इसको ये क्लाइमेट चेंज का नाम दे रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज और इमिग्रेशन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच है वो इन्होंने बताई पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर तो बंद था, तो जो उनके दिल में आया वो उन्होंने कह दिया। उनके मुताबिक ये जो अनकंट्रोल इमिग्रेशन है ये यूरोप के क्रिश्चियन हेरिटेज के खिलाफ जाती है, ये हमारे रंग, नस्ल और तहजीब के खिलाफ जाती है, लिहाजा हमें इस पर चेक्स लगाने चाहिए। यानी उनका नैरेटिव ग्लोबल वर्ल्ड के ऑपोजिट है, यानी मल्टीलैटरलिज्म को वो सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं जो जहाँ के लोग हैं उनको वहीं रहना चाहिए और वही वहाँ के जॉब्स के मुस्तहिक हैं। वो कहते हैं कि लेट अस प्रोटेक्ट रिलीजियस लिबर्टी इंक्लूडिंग फॉर द मोस्ट परसिक्यूटेड रिलीजन ऑन द प्लैनेट टुडे, इट्स कॉल्ड क्रिश्चियनिटी। यानी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो एक जुल्म बपा है यूरोप में और वेस्टर्न दुनिया में, उसके आगे हमें दीवारें लगानी चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से भी उनका नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले वो यूक्रेन को ये पैगाम देते थे कि आपको लॉस्ट टेरिटरीज नहीं मिल सकती, अब वो पुतिन से थोड़ा सा खाइफ नज़र आते हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर भी कहा है कि पुतिन ने मुझे लेट डाउन किया है। तो अब उन्होंने यूक्रेन को पैगाम दिया है कि आपको लॉस्ट टेरिटरीज वापस मिल सकती हैं, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया यूरोपीय यूनियन, चाइना और भारत पर कि इन्होंने रशियन वॉर को फ्यूल किया है, रशिया का फ्यूल बाय कर करके, और इस तरह इन्होंने पुतिन की इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने में अपना किरदार अदा किया है। अब हमारे सामने ये सूरत हाल है जिसमें मगरबी ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करते जा रहे हैं। अरब और मुस्लिम दुनिया के अंदर भी एक गुस्सा है इजराइल के हवाले से, लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो भी नाकाम नज़र आते हैं।
तो इस सारी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया इजराइल की बैशिंग कर रही है और डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मुस्लिम लीडर्स ने भी स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आपके ख्याल में क्या अब डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं गजा जंग को रुकवाने के लिए? क्या वो इजराइल के आगे कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं जो वो यूरोपियंस को कह रहे हैं कि आप एक दीवार खड़ी करें इमिग्रेंट्स के सामने? आपके ख्याल में आने वाले दिनों में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि ये मुस्लिम कंट्रीज एक मिलिट्री फोर्स भेजेंगी गजा के अंदर इस पूरे प्रोसेस के लिए जो डिस्कस हुआ है, या आपके ख्याल में ऐसा कभी नहीं हो सकता? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।